हेलो एवरीवन, आई अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग आज पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे किया जाता है, ये चीज़। और इसके पहले भी हम लोग ने काफ़ी चीज़ पढ़ लिए हैं। ये टॉपिक चैप्टर का नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके पहले डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड वेव फंक्शन वगैरह मतलब काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो लोग न्यू हैं वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें मैथमेटिकल तरीके से डेरिवेट किया जाता है। इसको तो पहले इसका पूरा मतलब डेफिनीशन जो है और एक फार्मूला जो रहता है उसको पूरा पहले पढ़ चुके हैं, एक लेक्चर बन चुका है। इसमें केवल डेरिवेशन ही देखेंगे। इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मोशन कैन बी डिस्क्राइब बाई एन इक्वेशन एनालॉगस टू that used to describe a standing or stationary wave system। ठीक, मतलब कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन के मोशन को जो कैलकुलेट करते हैं उस कैलकुलेशन को किसके हेल्प से करते हैं, तो ये इक्वेशन एनालॉगी द्वारा यूज करते हैं। ठीक, स्टेशनरी वेव के हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के मोशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ये क्या है हमारा विच सॉल्यूशन इन वन डायमेंशंस इज गिवन बाई, मतलब कि जैसे 3 डायरेक्शन होता है तो हम उसको जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो केवल एक डायमेंशन मतलब एक दिशा को जो दर्शाता है वो फार्मूला हमारा ये है। ठीक, साई इक्वल टू ए साइन 2πx अपान लेमडा। ये केवल एक डायरेक्शन के लिए है, तो हमें 3 डायरेक्शन के लिए निकालना है एक्स वाई जेड। एक के लिए ये है तो हम इसी के हेल्प से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, क्या रहता है यहाँ पे केवल चेंजिंग रहता है। जैसे एक के लिए एक्स है तो दूसरा वाई लिख देंगे वहाँ पे, तीसरा जेड रहे तो उसको जेड रिप्लेस कर देंगे। ठीक, बाकी सारा सेम रहे क्योंकि कंटिन्यू करते हैं। अभी धीरे धीरे सारा समझ आएगा। ठीक, एक डायमेंशन के लिए ये इक्वेशन आपका है। और यहाँ पे देखिए साई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। साई इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन। ठीक है, ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है साई। एंड जो ए है ये कांस्टेंट है। ठीक, ये कांस्टेंट है। उसके बाद देखेंगे ऑन द डबल डिफ्रेंशिएट है। ठीक, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, मतलब कि हम एक्स को 2 बार यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, आगे देखते हैं। डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है बट आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। हम जब उसको जो अभी था कि साई इक्वल टू ए एंड 2πx अपान लेमडा था, उसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा। पहले हम करेंगे साई का डिफ्रेंशिएट, तो जब डिफ्रेंशिएट करते हैं ये डी वर्ड आके जुड़ जाता है तो वो इसका हो जाएगा डी साई अपान डी एक्स। एक्स के लिए किया जा रहा है हम ऐसे ही करेंगे डी साई अपान डी एक्स इक्वल टू ए 2π अपान लेमडा। ठीक, ये हम गलत लिख दिए थे कट है ये इतना कांस्टेंट रहता है तो उसको हम बाहर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखे थे ये यही है। इसका जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे डी आ जा रहा है डी साई अपान डी एक्स, और ये कांस्टेंट है ये हम बाहर कर देते हैं। एंड ये इतना जो है 2π अपान लेमडा ये भी हम बाहर कर देते हैं। ठीक, ये कांस्टेंट है, एक बार इसको बाहर कर देते हैं। बट जब साइन 2πx अपन लेमडा टोटल का करते हैं तो साइन जो है ये कॉस में चेंज हो जाता है। ठीक, बाकी सारा सेम ही रहता है। ओके, इसका ये है देखिए। तो यहाँ पे आपका ये देखिए 2π अपान लेमडा इतना बाहर आ गया, साइन का एक्स हो गया, साइन का कॉस हो जाता है जब डिफ्रेंशिएट करते हैं। एंड 2πx अपन लेमडा, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। देन अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब एक बार किए थे देखिए एक डी यहाँ पे जुड़ गया था,
यहाँ पे इतने को इसको फिर से करना है, ठीक। इसको जब फिर से करेंगे तो फिर से एक डी वर्ड आ जाएगा, तो 2 डी रहेंगे, तो इसी को आप स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर साई अपान डी यक्स स्क्वायर। यक्स का दोबारा किया जा रहा है तो यक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब दोबारा किया जाता है तो ये देखिए जैसे इसको किया गया था सेम वैसे ही रहेगा। तो ये 2, ये इतना तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐसे ए लिख लेंगे, और ये भी जो आपका कांस्टेंट है ये भी 2 पाई लैम्डा अपान लैम्डा ये हो जाता है, ठीक। लेकिन जब इसका करते हैं तो इसमें से फिर से 2 पाई अपान लैम्डा को बाहर कर देते हैं, तो एक तो यहाँ पे पहले से है, फिर इसको हम 2 पाई अपान लैम्डा को इसको हम बाहर करते हैं तब 2 हो जाता है, ठीक। एक ये एंड एक ये, जब ये 2 हो जाता है इसी का हम स्क्वायर यहाँ पे कर दिए हैं, 2 पाई अपान लैम्डा का स्क्वायर, ठीक। और जो फिर अगेन जब इसका करते हैं तो ये कॉस जो है फिर से साइन में चेंज हो जाता है, ठीक। फिर से क्या हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है, वो भी निगेटिव चार्ज साइन के साथ, ठीक। ये कॉस हमारा साइन में चेंज हो गया और निगेटिव भी लाता है यहाँ पे, ये निगेटिव हमने यहाँ आगे कर दिया है, ठीक। तो ये निगेटिव में हो गया, बाकी ये सेम ही रहेगा 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, ठीक। ये इतना हो गया। फिर देखिए इसमें क्या है, इसी को हम और सिंप्लीफाई कर दिए हैं, इसको सॉल्व कर दिए हैं। 2 का और पाई अपान लैम्डा का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, 2 में 2 से 2 बार गुणा है, पाई में भी 2 बार और लैम्डा में भी, ठीक। जब 2 का स्क्वायर 2 है तब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, जैसे कि यहाँ पे 2 दूनी 4 आ गया आपका, एंड पाई स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ये है। माइनस अपने स्थान पे रहेगा, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या किया गया है, ये जो पहले था इसे हम इधर कर दिए हैं क्योंकि रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना है। तो इसको देखिए यहाँ पे करने का मतलब ये हुआ, ये इतना आपका सॉल्व किया गया, ये इतना आ गया और ए को हम यहाँ पे कर दिए, ठीक। बाकी साइन जैसे था साइन है और ये इतना यहाँ पे अपने स्थान पे है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे ए साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, पहला वाला जो इक्वेशन हमारा था सेम वैसे ही आ गया, आप मिला सकते हैं, ठीक। पहला वाला इक्वेशन की तरीके सेम ऐसे ही आ गया, ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये देखिए यही तो था, साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, ओके। तब वहाँ पे देखिए इतना आ रहा है तो हम इसके स्थान पे यही साई लिख देते हैं, ठीक, वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जब वहाँ पे इतना था तो इसके स्थान पे हम साई लिख देते हैं, फिर वही हमारा आ जाएगा, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। सेम जो चीज़ हम समझाए हैं वही चीज़ लिखा भी गया है कि सब्स्टिट्यूटिंग साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपन लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक। इस इक्वेशन को 3 को हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका साई, और यहाँ पे देखिए सारा सेम ही है, ठीक। देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर साई अपन डी एक्स स्क्वायर, तो यही हो गया आपका डी स्क्वायर साई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये इतना आपका माइनस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे भी वही सेम ही है, 4 माइनस 4 पाई स्क्वायर अपन लैम्डा स्क्वायर, केवल यहाँ पे जो साई आया था इसके स्थान पे साई लिखोटा, ठीक। यहाँ पे लिख दिए या फिर यहाँ ऐसे इंटू करके आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया 4 इक्वेशन। इसके आगे देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी है बट आप इत्मीनान से एकदम पेशेंटली इसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसको नोट्स बनाइए, लिखेंगे ना, लिख के जो चीज़ आ जाता है सुनने से उतने अच्छे से नहीं आता, ठीक। सो आप इसको नोट्स भी बनाते रहिए, ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ओके। सो इसको देखिए इतना आ गया इक्वेशन 4। फिर इसमें देखिए क्या है कि इधर देखिए इक्वल टू को इधर माइनस में है, ये इतना पार्ट हम इसको इधर कर देंगे, यानी कि लेफ्ट साइड कर देंगे, ठीक। अब इसको माइनस में है टोटल, इसको इधर कर रहे हैं तो ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव में, जैसे कि यहाँ पे हो गया, ओके। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव में। अब ये इक्वेशन हमारा हो गया 5th। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या है, दिस इक्वेशन इज फॉर 1 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव, ठीक। जब हम केवल एक्स के लिए यानी कि एक डायमेंशनल के निकाल रहे हैं, एक डायमेंशनल के लिए स्टैंडिंग वेव निकाल रहे हैं, तो इक्वेशन ए आया है इतना, ठीक। अब एक के लिए इतना आ गया है, फिर क्या कह रहा है, दिस इक्वेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन बाई
ये सेकंड ऑर्डर पार्टिकल डिफरेंस इक्वेशन 6। ठीक, इसी को क्या कह रहा है कि ये हमारा सेकंड ऑर्डर की पार्टिकल है, बाकी ये एक डायमेंशन के लिए निकाला गया है और हमें 3 डायमेंशन के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे, इसी को हम जैसे ये इतना है तो इतना सब में रहेगा। ठीक, और ये केवल x के लिए है, इसी स्थान पे हम एक्स वाई जेड का वैल्यू रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ज़्यादा समझ आएगा, जैसे ये एक के लिए है तो यहीं पे हम इंटू कर प्लस कर करके वाई के लिए और जेड के लिए भी लिख देंगे। ठीक, तो देखिए कैसे बना है ये, डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर। है तो एक्स के लिए हो गया सेम, और हमें वाई और जेड के लिए निकालना है तो वही और वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे कि प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल साई वाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखिए सेम ही, केवल यहीं का स्थान रिप्लेस होगा, बाकी सारा सेम रहेगा, ये भी सारा सेम ही रहेगा, केवल यहीं का स्थान रिप्लेस होता है, बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वही सेम है डेल स्क्वायर अपान डेल स्क्वायर साई अपान डेल जेड स्क्वायर। ठीक, प्लस 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर इंटू साई। ठीक है, इक्वल टू 0। ओके सर, इतना ये आ गया हमारा 3 डायमेंशनल के लिए इतना। ठीक, अब देखिए इसमें ये आ गया है ऑपरेटर, ये ऑपरेटर स्क्वायर मतलब ये हो रहा है, और देखिए ये इतना वैल्यू है, इसी के स्थान पे हम डेल लिख दिए हैं। ठीक, अब उल्टा डेल है या फिर इसे हम ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ठीक, सो इसका स्क्वायर कर दिया गया क्योंकि सारे का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपन लैम्डा स्क्वायर साई, ये इतना तो रहेगा ही रहेगा। ओके, तो ये इतना हो गया, बाकी ये तो सेम ही है कि डेल स्क्वायर इक्वल टू इतना है, हम यहीं पे इसको रिप्रेजेंट किए हैं। ओके, सो यहाँ पे हम हेल्प लेते हैं आगे रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, आगे इसको कंटिन्यू करने के लिए, कैसे हमारा फाइनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करने के लिए हम हेल्प लेते हैं किसका, डी ब्रॉगली इक्वेशन। ओके, तो फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन, यानी कि डी ब्रॉगली इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे। डी ब्रॉगली इक्वेशन आगे पढ़ा चुके हैं, जो लोग न्यू हैं वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है। सो यहाँ पे देखिए डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी होता है, इसी को हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की स्क्वायर एच का स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, सारे का हम दोनों साइड में स्क्वायर कर दिए हैं। फिर क्या हुआ है, ऑन पुटिंग द वैल्यू द ऑफ लैम्डा स्क्वायर इन इक्वेशन 7। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लैम्डा स्क्वायर इतना वैल्यू आ गया है, इसी को हम 7 इक्वेशन में पुट कर देंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए ये आपका 7 इक्वेशन है यहाँ पे, तो ये देखिए सारा सेम ही रहेगा, केवल हमें लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू यहीं पे रख देना है। ओके, सो हम उसी पे रख देते हैं इसमें। देखिए देखिए ये ऑपरेटर स्क्वायर जो था इतना सेम ही है, बाकी प्लस और 4 पाई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, ये इतना तो जान लीजिए 4 पाई स्क्वायर था ही, यहाँ पे लैम्डा था, अब लैम्डा के स्थान पे हम इसको रख देंगे, जो कि वैल्यू लैम्डा इक्वल टू इतना है, एच स्क्वायर अपान एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और साई तो था ही पहले। ठीक, इतना रख दिए हैं। अब देखिए ये सेम ही है, हम इसको रख दिए प्लस, इसको क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। ठीक, इसको हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे ले जाएंगे तो एच स्क्वायर अपान इतना है, तो जब यहाँ भाग है तो ऊपर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, या फिर इसी का बोल सकते हैं, इसी का अपोजिट हो जाएगा, ये इतना ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया, ऑपरेटर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। ठीक, और इतना आ गया साई, साई तो था ही। इसको अगर समझ नहीं आया, ये बोल रहे हैं कि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो ये अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है। ठीक, तो ये दोनों देखिए ऊपर आ गया, और ये हमारा एच स्क्वायर नीचे हो गया, जैसे कि यहाँ पे। ठीक, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारा 8 आ गया। ओके, सो आगे देखते हैं। ये देखिए अकॉर्डिंग टू टोटल एनर्जी, यहाँ पे अब थोड़ा सा टोटल एनर्जी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो हम काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है इसके इक्वल टू होता है, ये सब वेल नोन है, याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर
प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है इसे हम वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी लिख दिया। ओके, ये इतना हो गया। अब देखिए क्या है, अब देखिए इसको ना ये v इक्वल टू हमें लाना है। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे ये वैल्यू रखना है v स्क्वायर इक्वल टू, तो हमें v स्क्वायर इक्वल टू लाना है यहाँ पे। देखिए तो हम जब इसके स्क्वायर लाए, इसके इक्वल टू लाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू, तो देखिए क्या होता है। पहले क्या करेंगे, जो v है ये पॉजिटिव में है, इसे हम इधर ले आएंगे। ठीक, इधर पॉजिटिव में है तो इधर जब जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा e माइनस वी। ठीक, ये इतना जितना बता रहे उतना पहले समझिएगा। इसको हम इधर ले आए तो हो गया e माइनस वी। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 1/2 है, इधर भाग है 1/2, इधर जाएगा तो गुणा हो जाता। ठीक, यानी कि ऐसे जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे गया ये इधर चला गया तो 2 हो गया, यानी कि 2 हमारा इधर आ गया। ओके, सो अब क्या है, यम बच रहा है, इधर देखिए गुणा है तो इधर जब जाएगा तो भाग हो जाता है। तो भाग हो जाएगा कैसे, यहाँ पे अपान में आ जाएगा टोटल के। ओके, तो हमें जो लाना था इक्वेशन, वो हमारा इक्वेशन आ गया कैसे, वी स्क्वायर अपान वी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 2 इंटू ई माइनस वी अपान यम। ओके, ये इक्वेशन 9 आ गया। अब यही वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, तो देखिए वहाँ पे करेंगे तो ये तो हमारा था ही, सेम वैसे रहेगा। 4 भी था, पाई स्क्वायर भी था, एम स्क्वायर भी था, केवल यहाँ हमें वी स्क्वायर की जगह पे इतना रखना था, जो कि हम रख दिए इतना। ठीक, और हमारा क्या था, साई था पहले से, और एच स्क्वायर भी था, इतना हमने पुट कर दिया ये वैल्यू। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए अब इसका जो ये 4 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, इसका पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो सेम ही है, वैसे लिख दिया गया है प्लस, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, जैसे कि यहाँ पे आ गया 8। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ गलत कर दी है, देखिए ये आ गया पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इतना। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इधर करके लिख दिए हैं, तो ये आ गया है इंटू ई माइनस वी और साई। ओके, यहाँ पे देखिए, ये देखिए फिर से गलत ही कर दिए हम, यहाँ पे ये दोनों कट गया। ओके, ये नहीं लिखना है, ये एक एक एम कट जाएगा तो एक ही एम बचेगा। ओके, तो यहाँ पे बच रहा है 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर वी माइनस ई माइनस वी और इंटू में साई। ओके, ये हमारा इक्वेशन आ गया 10। ठीक, आगे देखते हैं। ये हमारा देखिए जो डेल, ये लास्ट इक्वेशन हमारा यही हो गया। ठीक, लास्ट इक्वेशन हमारा यही है, आ गया है, लेकिन ये क्या है, उसमें उधर की क्या कर दिया गया है, जो डेल स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, बस और कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू सी। ओके, इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन आ गया 10, और यही लास्ट इक्वेशन का क्या है, एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यही इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। सो आई होप आप लोग को समझ आया। मैं मानती हूँ थोड़ा सा बड़ा है, बट आप 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। एक रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, लाइक ज़रूर करिएगा। सो और भी वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।